नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका देसी किसान एग्रो फार्म चैनल पर। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सरसों की 3 टॉप बेहतरीन किस्मों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। और जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो किसान भाइयों, सरसों की खेती करने के जो हमारा सिस्टम होता है, नियम होता है, ढंग होता है, वो हम सही तरीके से हम सरसों की खेती करते हैं किसान भाइयों, तो हम पूरी पैदावार सरसों की ले सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें अपने खेत को तैयार करना होगा। अच्छी तरीके से हम अपने खेत की जुताई करें। उसके बाद खरपतवार को नाश करके पूरी तरीके से सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों, जब ज़मीन पूरी तरीके से बत्तर आ जाती है, उसके बाद हम उसमें बुआई करने का सोचते हैं किसान भाइयों। तो बीज की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो इसमें हमें बीज कौन सा लेना है। नंबर 3 पर किसान भाइयों है श्रीराम 1666। जैसे कि किसान भाइयों, यह बीज आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं। इसमें किसान भाइयों 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसकी पौधे की हाइट होती है किसान भाइयों, वो 140 से 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और इसके पकने का किसान भाइयों अगर बात की जाए कितने दिनों में यह वैरायटी पकती है, तो यह 120 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसकी पैदावार की बात करें तो यह 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इसकी पैदावार हो सकती है। तो किसान भाइयों, नंबर 2 पर हमने जो वैरायटी रखी है वो है एडवंटा 414। किसान भाइयों, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, अगेती वैरायटी है यह। इस वैरायटी को हम अक्टूबर के महीने में ही हमें इसको लगा देना चाहिए। यह वैरायटी मध्यम मिट्टी और काली मिट्टी और दोमट मिट्टी किसान भाइयों होती है, उसके अंदर यह पैदावार जो किस्म है वो बेहतरीन रहेगी। तो इसकी सिंचाई की बात करें किसान भाइयों, तो इसमें 2 सिंचाई से काम चल जाता है। इसमें अगर आप 2 सिंचाई करते हैं फिर भी यह वैरायटी हमें पैदावार दे देती है। इसकी हाइट की बात करें किसान भाइयों, 150 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाती है। और पकने की बात करें तो 130 से 135 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसकी उत्पादन पैदावार की बात करें तो यह 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार दे देती है। तो किसान भाइयों, इसमें अगर तेल की मात्रा की बात करें तो 40 से 42% इसमें तेल होता है किसान भाइयों। तो यह एक अच्छी वैरायटी है। इसमें मैं आपको यही कहूँगा किसान भाइयों कि इसमें सल्फ़र की मात्रा जो है, सल्फ़र इसमें ज़रूर डालें जब आप इसमें बुआई करें, क्योंकि किसान भाइयों सरसों के लिए सल्फ़र बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण उर्वरक खाद है। नंबर 1 पर किसान भाइयों जो वैरायटी पिछले साल काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया है वो है पायनियर 45S46। किसान भाइयों, यह बहुत ही शानदार वैरायटी है, किसान भाइयों की पहली पसंद बनी हुई है। अगेती वैरायटी होती है ये, अक्टूबर के महीने में इसे ही बुआई कर देना चाहिए। यह मध्यम काली मिट्टी और दोमट मिट्टी में ही उगाई जाती है किसान भाइयों। अगर इस वैरायटी को हम कच्ची मिट्टी में लगाते हैं तो इसकी पैदावार नहीं निकलेगी किसान भाइयों। इसको आप काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, मध्यम मिट्टी में ही बुआई करें। तो इसकी किसान भाइयों सिंचाई की बात करें तो 2 से 3 सिंचाई इसमें करनी पड़ती है। और इसकी पौधे की हाइट की ऊंचाई की बात करें तो 160 से 180 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट हो जाती है किसान भाइयों। और इसके पकने की बात करें तो यह 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार निकल सकती है। तो किसान भाइयों, इसमें हम आपको जो पायनियर 45S46 की बात करें तो इसकी जो तेल की मात्रा होती है वो 40 से 42-43% तक भी हो सकती है। ज़्यादा तेल की मात्रा अन्य वैरायटियों के मुकाबले इसमें ज़्यादा होती है किसान भाइयों। तो आप अब जब बुआई इसमें करते हैं तो इसमें क्या क्या उर्वरक खाद आपको डालनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ किसान भाइयों। तो जब अब आप इसकी बुआई करते हैं, बिजाई करते हैं किसान भाइयों, तो आपको बिजाई करते वक्त जब बुआई करने से पहले आप ट्रैक्टर से जब अपनी खेत की जुताई करते हैं तो आप एक CMS आता है किसान भाइयों, योद्धा के नाम से, विनूतना एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है, बायो का। योद्धा के नाम से 50 किलो का बैग आता है, लगभग 800 रुपये कीमत है उसकी। वो आप नीचे उसका छिड़काव कर दीजिए। फिर उसके ऊपर आप जब सुहागा लगाते हैं, सुहागा लगा दीजिए। और फिर डबल टापे की मशीन के साथ किसान भाइयों आप प्रति एकड़ 1 किलो सरसों लेकर के, और जब एक टापा आगे जो DAP उसमें 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल करके इसकी बिजाई करनी है आपको।
फिर आपकी पैदावार का कमाल देखिए किसान भाइयों, आपकी पैदावार यकीनन 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकलेगी। जब आपकी बिजाई के किसान भाइयों 10 दिन हो जाते हैं तो आपका पौधा कई बार कीट मच्छर वगैरह काटते हैं, नष्ट करते हैं, तो आप उसके लिए 10 दिन हो जाते हैं तो आप उसमें एक डस्टिंग पाउडर आता है मैलाथीन के नाम से, उसको आप 4-5% होता है वो लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से 8-10 किलो आपको लेना है और उसको पूरा मिट्टी जैसे हम इसका छिड़काव करना है, जैसे धुआं सा उठना चाहिए। सुबह के समय हम 9 या 8 या 9 बजे के आसपास हम इसका छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों, तो जिससे कि आपकी फसल में कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं रहेगा। तो पानी जब सिंचाई की बात करें किसान भाइयों, पहली सिंचाई तो आपको पहली सिंचाई कम से कम 1 महीने के बाद करनी है। उससे पहले अगर आप करते हैं तो आपकी फसल पीली पड़ जाएगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको मैंने जो जानकारी दी है, कोशिश की है जानकारी देने की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में